जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, बिल गेट्स साहब जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अब तो वो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, और बहुत सारा हिस्सा वो अपना जो है वो गरीब ममालिक में, डेवलपिंग वर्ल्ड में लगा रहे हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उनके दो एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो जो पोलियो था वो उसकी तरफ है, और दूसरा हमने उनको घेर घार के जो है ना वो ले आए हैं पावर्टी एलिविएशन में। क्योंकि आप देखिए ना, बड़ी से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि हमारी जो लीडरशिप है, अब वो हुकूमतें उस तरह तो पैसे नहीं देती जब पैसे बाहर से आया करते थे, और क्योंकि वो पुराना सिलसिला चला आ रहा है, एक ही बात है, गुर्बत बहुत है यहाँ पे नीचे से लोगों को ऊपर उठाना है। तो अब वो सरकार तो उस तरह आती नहीं हाथ में, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट लोग हैं उनको ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही है, और तनकीद हो रही है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अपने ट्विटर हैंडल्स पे और इन जगहों पे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि बिल गेट्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा लगाया है, बताया है, उन्होंने कितने यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले हैं, कोई ऑफिस खोला है तो हमें बताएं। और ये ना हमें बताएं कि जी पोलियो ख़त्म हो गई है, और वो ये ना हमें बताया जाए कि जनाब वो जो है ना अब पावर्टी एलिवेशन के लिए काम होना है। देखिए बिल गेट्स, अच्छा हमने उसके साथ जो बिल गेट्स जो है उसको इमरान खान साहब ने बेसिकली तो बुलाया था पाकिस्तान, और बुलाया जनाब कि आप आएँ और देखें, और हमने उनको वो एक दिन के विजिट के लिए आए, हमने उनको आते ही हिलाले पाकिस्तान दे दिया फॉर द सर्विसेज, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया, क्योंकि वो अच्छा भला पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है। अच्छा, एक दिन का उनका विजिट था, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग रिपोर्टिंग, अगर मैं सिर्फ रिपोर्टिंग देखूं, जो रिपोर्टिंग थी वो रिपोर्टिंग ये थी कि बिल गेट्स कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे, इस्लामाबाद में मसरूफ़ 3 दिन गुजारेंगे। टेक्निकली तो वो बंदा जो है उसने अमेरिका में एक कंपनी बनाई, उस कंपनी से अरबों डॉलर कमाए, वो अरबों डॉलर कमा के वो इतना मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ, उसने कहा मैं दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे जाके पैसा लगाता हूँ, वहाँ पे पावर्टी एलिवेशन पे काम करता हूँ। उन्होंने पोलियो पे बहुत ज़्यादा काम किया, और मज़े की बात है दुनिया में हर जगह पोलियो ख़त्म होगा, सिर्फ पाकिस्तान में रह गया या अफगानिस्तान में रह गया था। तो अभी जो पाकिस्तान में पोलियो रह गया है, उस पोलियो को भी मेरा ख्याल है कि अभी वो बिल गेट्स ही कल कह रहे थे कि पिछले 1 साल में सिर्फ एक केस ही आया है। अच्छा, वो टेक बिलियनियर है, हमें तो ये बताया जाए कि टेक बिलियनियर ने पाकिस्तान में टेक के वाले से क्या काम किया। हम उससे जो पावर्टी एलिवेशन करा रहे हैं, भाई पावर्टी एलिवेशन तो होनी नहीं है दुनिया में। किस मुल्क में जो है वो आप गुर्बत खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब रिसेंटली आपको याद होगा कि बिल एंड जो मेलिंडा जो उनकी वाइफ थी, उनकी आपस में कोई सेपरेशन हो गई, कोई इनके मामलात ख़राब हुए थे, कोई इस तरह के कोई पर्सनल चीज़ है। आई थिंक वो मीडिया पे है, मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारा काम पर्सनल चीज़ों में बात करना नहीं है, हमारा काम जो है वो इश्यूज़ के ऊपर बात करना है। तो अब वो जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, ये जो फाउंडेशन है, ये अफ्रीका में बहुत काम कर रही है, लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दे आर वॉकिंग, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम अपने इस तरह के डोनर्स को किधर लेके जाते हैं, ये हुकूमतों का काम होता है। अच्छा, मज़े की बात है, कल उन्होंने अपने एक दिन में पूरे पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप से मुलाकातें कर ली हैं, तमाम एक दिन में हर चीज़ लाइन अप हमने उनके लिए की हुई थी कि जनाब ये आएंगे। तो हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर्स केपी और माजरत चाहता हूँ पंजाब में ने खुद देखे वहाँ पे जो इशाइया दिया इमरान खान साहब ने, उसमें चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, मतलब बड़े तगड़े लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। एक बंदा, एक प्राइवेट कंपनी का बंदा आया और सारा पाकिस्तान उसके आगे आके बैठ गया, सारा पाकिस्तान आगे आके बैठ गया। ये जो ऑप्टिक्स होते हैं ये शायद हुकूमतों को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कोई नहीं होता, उन्होंने डिलीवर करना होता है, उनको ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन अवाम को ये ऑप्टिक्स देख के बड़ी तकलीफ होती है, और उनको इसलिए तकलीफ होती है बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे नाम के ऊपर ये क्या क्या कर रहे हैं। अब वो प्लानिंग कमीशन से भी मिले हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में जानता हूँ जो बड़े पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं, उनको इस चीज़ पर बड़ी तकलीफ हुई, और उन्होंने कहा लोगों ने तो पहले तो ये तनकीद की कि जो इमरान खान साहब ने इशाइया दिया उसमें एक भी खातून शामिल नहीं थी। पाकिस्तान में क्या एक भी खातून इस काबिल नहीं है? हालांकि जो सानिया निश्तर हैं
जो बड़ा काम कर रही हैं इस हवाले से, उनको ही बंदा बुला लेता, उनको नहीं बुलाया गया। सब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने का भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बंदे ही बंदे ने, बीबियाँ कोई नहीं है। तो ये जो पावर्टी, वो जो है ना पावर शेयरिंग जो है हमारे मुल्क में, बड़ी अनइवन सी पावर शेयरिंग है। ख़वातीन का भी किरदार होना चाहिए, उनको भी आवाज़ दी जानी चाहिए, उनको इस तरह के बड़े फोरम्स पे सुना जाना चाहिए, ताकि वो जो बाकी 50% हमारे 49% या 51% जितने भी हमारी ख़वातीन की पॉपुलेशन है, उनकी एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ को मेन स्ट्रीम ही नहीं किया जाता। फिर होता यह है कि जब ये 8 मार्च जैसे दिन आते हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास करके पाकिस्तान में, तो वहाँ पे नारे लगते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह की बातें होती हैं। लोग अपने ख़वातीन के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, जो कि फ्रस्ट्रेशन बड़ी जेन्युइन होती है, क्योंकि ख़वातीन को उस तरह वो राइट्स नहीं मिलते। खैर वो एक और टॉपिक है। सो ये अब बिल गेट्स जो हैं उसके आगे सारी सरकार आके बैठ गई। मुझे तो इस चीज़ की तकलीफ है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने मिलना था तो वो मिल लेते, साथ एक आधा मिनिस्टर मिल लेता, दैट्स इट। पूरी सरकार बिठा देने का वो क्या पाकिस्तान को दे के जा रहे थे? मतलब क्वेश्चन ये है। और मज़े की बात है, बिल गेट्स उन लोगों में से हैं जो कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तानी सरकार से रेगुलरली मिलते हैं। जब इमरान खान साहब, अच्छा मज़े की बात सुने, ये भी मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा एक आर्टिकल लिखा था, मुझे याद है डेली टाइम्स पे, आज भी पढ़ा होगा वहाँ पे। और मैंने आर्टिकल लिखा था कि जब हमारी लीडरशिप यूनाइटेड नेशंस में आती है तो आप वो गेस्ट की लिस्ट चेक करें, कौन से ऐसे लोग हैं जिन, गेस्ट तो नहीं मतलब ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी लीडरशिप मिलती है। कुछ हुकूमतें जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और कुछ एक दो मेरा ख्याल है कंपनीज हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट थी, शोबे है, कोई एक दो और है। इनके अलावा हमारी लीडरशिप किसी से नहीं मिलती। और मैंने तनकीद इस तरह की थी कि वो जो हमारी जो पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई, जिनके ऊपर टीटीपी वालों ने हमला किया था, और अभी वो इंग्लैंड बैठ गए, वो भी वापस कोई नहीं है। इन्होंने कहा इंग्लैंड ही ज़्यादा अच्छा डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान में तो मुझे किसी ने काम नहीं करने देना, और पाकिस्तान में मेरे ऊपर 5000 किस्म के इल्ज़ाम लगेंगे। सो शी सेड आई एम हैप्पीली लिविंग इन लंदन, मुझे पाकिस्तान का नाम लो और उधर बाहर चले जाओ, और बाहर जाके कहो जी हम तो जो है वो नाम पाकिस्तान का चलेगा, ठीक है जी, कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट सिटिंग इन लंदन। और ये भी एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, लोग इसको भी बड़ी तनकीद करते हैं कि भाई पाकिस्तान का काम करे तो पाकिस्तान में आओ ना, यहाँ से बैठ के करो, यहाँ से लोग डिग्निटीज तुम्हें मिलने आए, ना कि लंदन में मिलने बैठे हैं। लेकिन वो सारी बात है, चलो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे भी। बट एनी हो है, जहाँ यहाँ पे मुझे जो तकलीफ़ है कि, और जो मैंने लोगों से सुना है कि इमरान खान साहब जो है उनके आगे आगे घूम रहे हैं, क्योंकि पावर्टी एलिवेशन, क्योंकि अब पावर्टी एलिवेशन की अब डेफिनेशन इन्होंने क्या रखी हुई है? क्या वो जो हम 1500-2000 रुपया, एक पाकिस्तान में एक प्रोग्राम है कि जी गरीब ख़वातीन के बैंक अकाउंट में जाएगा, अच्छा क्या ये पावर्टी एलिवेशन है? क्या इन्होंने लंगर खाने जो खोले हुए हैं जहाँ पे फ्री रोटियाँ दे रहे हैं, क्या वो पावर्टी एलिवेशन है? और भाई जो बंदा है उससे वो काम कराया जाए, बंदे से बंदा है कोई और काम का, और आप उससे और काम करा रहे हैं। बंदे की जो वैल्यू है वो जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि वो उसकी पोजीशन और है, लेकिन हम उसे सीधा सीधा मंगने वाले चक्कर चुनो पाता है, ठीक है जी। अब जो बिल गेट साहब हैं उनको ये है कि मैंने तो पाकिस्तान गया हूँ, मैंने तो वहाँ पे देखे मैंने कितना काम किया वहाँ पे, ठीक है, मैंने तो पोलियो रेडिकेशन के लिए काम किया। अब हमारी ज़रूरत क्या पोलियो रेडिकेशन है? इसके अलावा हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो 65% यूथ वेली बैठी हुई है, वो तो उस, अब ये इमरान खान साहब ने, ये हुकूमत ने क्या ये फैसला कर लिया है कि इनको पहले गरीब करो, फिर इनकी पावर्टी ऊपर इनकी पावर्टी जो है वो ख़त्म करो। ओ भाई, डू नॉट लेट पीपल गेट पुअर ना, लोगों को पुअर ना होने दें। अब ये, और इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल और इतना ज़्यादा कुछ हमने उनको दिया है, और दूसरा ये है कि और इतनी ज़्यादा हमने उनका किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या उनसे लिया है इस तरह, अदर दैन दिस। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप टेक कंपनीज पाकिस्तान में लगाओ। भाई इंडिया में देखो अपने साथ, वो टेक, दुनिया की टेक में कहाँ पे आ गए हैं? आईफोन अपने मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी वहाँ पे यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यूनिकॉर्न आ रही हैं वहाँ पे, एक बिलियन डॉलर की एक यूनिकॉर्न है जो कि इंडिया में आ रही है। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब दिस इज सच अ मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन इवन टू आंसर एट अ पॉइंट। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई फील फॉर दिस इज ओके, हम जिन लोगों से जो काम करना है वो काम नहीं है। यहाँ पे तो आईटी मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, इनके पास जाएं, इनको कहें यार हमारी इस्तेताद बढ़ाओ, हमारे पास कॉल सेंटर लेके आओ, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करे, हमारी यूथ को सर्टिफिकेट दो, हमारी यूथ को बाहर बुलाओ, ये हमारी हेल्प करो। अब वो
उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने भी अपना पैसा लेजिटिमाइज करार देना है कि भाई इतना हमने देखो कमाया, हमने $200 मिलियन लेट से पाकिस्तान पे लगा दिया। अब $200 मिलियन इज़ नॉट अ बिग मनी, ठीक है, मतलब इतने पैसा तो आपकी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, आपने कोई सीड मनी इकट्ठी हो जाती है अगर आपने कोई नई कंपनी शुरू करनी होती है। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो $200 मिलियन है, इसके अगेंस्ट में हम उनको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, पूरी हमने सरकार उनके सामने लाकर बैठा दी है जी, ये 11 करोड़ आबादी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये 5 करोड़ आबादी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे फलां फेडरल मिनिस्टर हैं, ये हमारे फलां फेडरल मिनिस्टर है, मैं खुद वज़ीर आज़म हूँ, और $200 मिलियन वो आप उनसे ले रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, और प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए थी कि हम उनसे ये काम ना करवाते, पावर्टी एलिवेशन का काम ना करवाते, हम उनसे जॉब्स की बात करते, हम उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करते। उन लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑफिस खोलना पाकिस्तान में, जो जिससे हमें एटलीस्ट साउथ एशिया का अगर काम कर रहे हो, अगर वो इंडिया में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो देखें वो इधर। अब देखें ना, एक मेजर डिफरेंस है, इंडिया में आएगा यूनिकॉर्न और पाकिस्तान में आएगा पावर्टी एलिवेशन वाला। तो फिर कहते हैं, बातें करते हैं जी हमें वो स्टेटस दो, हमें वो दो, हमें वो दो। लोग हमें, जिसे कहते हैं ना, हमने खुद अपना मजाक उड़ाया हुआ है। ये अगर हमने अपना मजाक जो है वो हम चाहते हैं कि ना उड़ाया जाए और हमारी इज्जत रहे, तो बट फॉर दैट मैटर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अपना विजन ही बदल लो यार। विजन ये ना रखो कि हमने जो बंदा आया इससे सिर्फ गुर्बत खत्म करानी है, या अपने गरीबों को पैसे दिलाने हैं। ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक मखलूक है, क्योंकि तो पॉलिटिशियन का जो सबसे बड़ा एक है ना गोल है, एक ही गोल होता है उसका ये गोल होता है कि किसी तरीके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ हो जाए। सो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकलता। और वो डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें ना आप जनाब, आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करें, आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप लॉन्ग टर्म की बात करें। हमें पता चला हो यार माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है, इतने वहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, आगे एक माहौल बना है, एक पूरा इकोसिस्टम हम उसकी बात करते हैं ना, कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया व्हेन इट कम्स टू आईटी एंड ऑल दीज। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो है वो लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान को। ठीक है, लोगों ने कहा कि खान साहब आपने ठीक है उनको बड़ा अच्छा खाना छाना दिया, इशाइया दिया, ठीक है मेहमान है, अच्छा इशाइया दिया होगा। वैसे तो जिस तरह का हमने इशाइया दिया, उन्होंने कहना है ये चंगे पावर्टी एलिवेशन हो रही है, लाखों रुपये तो मेरे इशाइया दिला देते, मेरे प्रोटोकॉल पे इतना लगा देते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम एक दफ़ा वो हमारे आई थी, एंजेलिना जोली आई थी पाकिस्तान में। वो भी, ये बड़े स्टार तब पाकिस्तान में आते हैं जब इधर कोई होती है, फ्लड आया होता है, कोई अर्थक्वेक आया होता है, कोई हालात बुरे होते हैं, हम इंटरनेशनल कॉल देते हैं, हमारे पास पैसे कोई नहीं है, फिर बाहर से लोग आते हैं, वो यहाँ पे आके पैसे लगाते हैं, हमें पैसा देते हैं, तो तभी इस तरह के लोग आते हैं। तो मुझे याद है कि एंजेलिना जोली जो थी वो आई पाकिस्तान, और उन्होंने आके, उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुआ करते थे, 2009-10 की बात है, फ्लड्स आए थे और बड़ा मामलात ख़राब हुए थे पाकिस्तान में, बड़े मैसिव फ्लड्स आए थे। अच्छा, तो उन्होंने आगे कहा जनाब कि उन्होंने बड़ी वो परेशान, आपको पता है वो इस तरह के बड़े काम करती हैं यूएन की तरफ से। तो उन्होंने जब आके देखा, और उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है मेरे सामने इतना कुछ आया, खाने चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रोटोकॉल चल रहे हैं, वो उसने जाके वापस उसने कहा मुझे तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं किसी गरीब मुल्क में गए हूँ, यहाँ पे को फ्लड्स हैं और यहाँ के अवाम के वो देने के पास कुछ है नहीं है, या लोगों के पास नहीं है, या लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं है। ये तो हुकूमत के जो जिसे कहते हैं ना शशके देख के हमें अंदाज़ा होगा कि द गवर्नमेंट जो है वो उनके पास तो बहुत कुछ है, दे आर वेरी रिच। और उनके जो लाइफस्टाइल से हमें पता चला, और जिस तरह का उन्होंने मुझे खाने खिलाए, और जिस तरह का उन्होंने मेरे टेबल सजाया, और जिस तरह उनकी फैमिली जो है वो मुझे मिली तस्वीरें खिंचाने के लिए, देखो एंजेलिना जोली आई हुई साढ़े घर, मतलब फैमिलीज़ जो हैं वो इन्जॉय कर रही हैं कि एंजेलिना जोली आई हुई है जनाब, इतने वो आई हुई है फ्लड्स देखने के लिए कि मैं जाके देखूँ, काम करूँ, समझूँ। ठीक है, वो इतने हज़ारों किलोमीटर, 12-14 हज़ार किलोमीटर सफ़र तय करके वहाँ पे पहुँची, एक गूंदा तस्वीरें खिंचाने लग पाए। सो हमारा ये जो है ना एक वो चीज़, आई थिंक ये हैंगओवर अभी ख़त्म नहीं हुआ, और ये होना भी नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारी लीड ने ये अस वर्सेस देम की खेड है ना, खेड, इसको बरकरार रखा हुआ। इस खेड को बंद करें। अगर वाकई बात सही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पे पैसा लगाना चाहिए था, ना कि आप जो है वो सीधी दूसरी कंधे वाजब
माइक्रोसॉफ्ट का चीफ पाकिस्तान आ गया, सारे बैज और जनाब दे के आके, ठीक है। दिस इज़ वेरी अनफेयर। इन रियलिटी हमें देखना चाहिए था कि वो कितना पैसा लगा रहे हैं, डेवलपमेंट पे कितना पैसा लगा रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएशन पे कितना पैसा लगा रहे हैं। कोई माइक्रोसॉफ्ट का इतने ऑफिस खोलो, ठीक है, कोई हमें माहौल बनाने में मेरी हमारी मदद करो, ना कि हम इन लोगों को इस तरह के कामों में इस्तेमाल करते रहें। इस पे इमरान खान साहब बड़ी तनकीद हो रही है। मैंने कहा मुझे भी इस पे आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।